भागलपुर में राहुल गांधी का प्रहार। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड मैदान में शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अब जनता वोट चोरी नहीं होने देगी। राहुल गांधी ने उद्योगपतियों के लोन माफ कराने और आम जनता को नजरअंदाज करने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने भागलपुर, कहलगांव और सुल्तानगंज से कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में वोट देने की अपील की। आप वोट चोरी का सवाल ना पूछो, आप शिक्षा का सवाल मत पूछो, आप स्वास्थ्य का सवाल मत पूछो और सबसे जरूरी आप रोजगार का सवाल मत पूछो। आपके जेब में पैसा रोजगार से ही आता है और कोई तरीका ही नहीं। बिना रोजगार के आपके जेब में पैसा नहीं जा सकता। बैंक के दरवाजे आपके लिए बंद है। अभी मैं बुनकरों से मिला, पहले जो मखाना पानी से निकालते हैं उनसे मिला और मैंने उनसे पूछा भाई भैया, बैंक से आप कभी लोन लिए हो? बैंक उनको कभी लोन नहीं देता। बिहार के किसान को लोन नहीं मिल सकता, मगर अंबानी, अदानी को लाखों करोड़ रुपए का लोन मिल सकता है। उनका लाखों करोड़ रुपए का कर्जा माफ हो सकता है। भागलपुर के लोग अब गलती ना दोहराएं। भागलपुर में भाजपा प्रत्याशी रोहित पांडे के समर्थन में आयोजित प्रेस वार्ता में खगड़िया सांसद राजेश वर्मा ने कहा कि भागलपुर के लोग पिछले 3 चुनावों से गलती दोहरा रहे हैं, जिसके कारण क्षेत्र का विकास थम गया है। उन्होंने जनता से अपील की है कि इस बार विकास और स्थिरता के लिए भाजपा को मौका दे, ताकि भागलपुर नई दिशा में आगे बढ़ सके। सांसद वर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार बनने पर क्षेत्र में रोजगार, उद्योग और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, सभी एनडीए के कार्यकर्ताओं ने और माननीय मंत्री और पदाधिकारी गणों ने, सब ने एक मत होकर एनडीए पूरे मजबूती से एक साथ होकर चुनाव लड़ रहा है। और पहले चरण के मतदान के बाद जिस तरीके से एनडीए के पक्ष में एक बड़ा बहुमत होते हुए दिखाई दे रहा है, यह स्पष्ट है कि एनडीए की सरकार बड़े बहुमत के साथ बिहार में बनने जा रही है। लेकिन इसमें यह बहुत जरूरी है कि भागलपुर भी उस एनडीए के बहुमत के साथ यहां पर अपना विधायक चुनने का काम करे। पीरपैंती में गरजे अमित शाह। भागलपुर जिले के पीरपैंती विधानसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा प्रत्याशी मुरारी पासवान के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। शाह ने कहा कि महागठबंधन अब महाठगबंधन बन चुका है, जो बिहार में फिर से जंगल राज लाने की साजिश कर रहा है। उन्होंने जनता से अपील की है कि एनडीए को जीत दिलाकर बिहार में विकास और स्थिरता की सरकार सुनिश्चित करे। ऐसे युवा मित्रों, आप सभी को राम राम। सबसे पहले मैं भागलपुर की इस पवित्र भूमि पर मनपूर्वक प्रणाम करना चाहता हूं। अजगैबीनाथ मंदिर, बूढ़ानाथ मंदिर, बड़ी बिसाहरी मंदिर, मनस्कामना मंदिर, भूतनाथ मंदिर, पूनामा प्रतापनगर दुर्गा मंदिर, बड़ी काली मंदिर, ये सभी को, देवस्थानों को प्रणाम करता हूं। संथाल विद्रोह के नायक, महान क्रांतिकारी बाबा तिलका मांझी को भी प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, यहां के महान स्वतंत्रता सेनानी महादेवलाल सराफ, महेंद्र घोष, सचिन बख्शी, जिरियावती देवी जी, राम जतन सिंह जी, ओम प्रकाश जी और दिलीप राम को भी मनपूर्वक प्रणाम करना चाहता हूं। भाई आप बैठ जाओ, जरा नीचे बैठ जाइए, कैमरा सेट कर बैठ जाइए, जरा बैठ जाओ भाई, पीछे भी बैठ जाओ, बगवी टोपी बैठ जाओ। भाइयों बहनों, ये 2025 के वर्ष में बिहार की जनता, भागलपुर की जनता, पिपरेती की जनता
नई सरकार चुनने जा रही है। मैं आज पीरपेती वालों को बताना चाहता हूं कि आपातकाल को ये 2025 में 50 साल पूरा हुआ है, 50 साल। और जंगल राज को 20 साल हो गए। एक प्रकार से आपातकाल का 50वां साल, और ये सरकार जब कार्यकाल समाप्त करेगी नहीं, तब जंगल राज जाने की सिल्वर जुबली मनानी है, सिल्वर जुबली मनानी है। आप मुझे बताओ क्या आप चाहते हैं? महागठबंधन की सरकार बनने पर नालंदा विश्वविद्यालय का होगा विस्तारीकरण। अमरपुर प्रखंड के कठैल मैदान में आयोजित कांग्रेस प्रत्याशी जितेंद्र सिंह की जनसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनने पर नालंदा विश्वविद्यालय का विस्तारीकरण किया जाएगा। उन्होंने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि भाजपा सरकार वोट चोरी कर लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा और उसके सहयोगी उद्योगपतियों के लिए जमीन सस्ती दरों पर दी जा रही है, जबकि गरीब और युवाओं को रोजगार से वंचित किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से महागठबंधन के प्रत्याशी जितेंद्र सिंह को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की। पेपर खरीदते हैं, फायदा किसको होता है? जो बेईमानी करता है और जो ईमानदारी से पढ़ाई करता है उसको कुछ नहीं मिलता इस बिहार में। वो मजदूरी करता है, उसके पापा उसकी माँ लाखों रुपए देती है कॉलेज के लिए, एग्जाम देने के लिए, ट्यूशन के लिए, और फिर आखिरी मिनट उसको पता लगता है कि भैया पेपर लीक हो गया, पेपर चोरी हो गया। बिहार में ईमानदार स्टूडेंट्स के लिए कुछ नहीं बचा और वो जाके मजदूरी करता है। मैं आपको एक गारंटी देता हूं, सबसे पहली गारंटी, बिहार की सरकार शिक्षा पे फोकस करेगी, कॉलेज यूनिवर्सिटी, सरकारी कॉलेज यूनिवर्सिटीज खोलेगी। और मैं आपको एक वायदा करता हूं, गारंटी करके आपको एक वायदा करता हूं जो मैं पूरा करूंगा। जैसे ही हिंदुस्तान में इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, हम फिर से बिहार में दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी खोलेंगे। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर JLN मेडिकल कॉलेज में गूंजा देशभक्ति का स्वर। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में शुक्रवार को वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ बड़े ही उत्साह और देशभक्ति के माहौल में मनाई गई। इस अवसर पर कॉलेज के चिकित्सक, छात्र छात्राएं और कर्मचारी सामूहिक वंदे मातरम गायन में शामिल हुए। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संदीप लाल ने बताया कि कार्यक्रम का वीडियो राजकीय वंदे भारत पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। पूरे परिसर में राष्ट्र प्रेम और एकता की भावना झलकती रही। के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में वंदे मातरम का गायन जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय परिसर में सभी चिकित्सक, शिक्षक एवं छात्र छात्राओं एवं नर्सिंग कॉलेज की भी सभी छात्राएं उपस्थित थी। सारे स्टाफ कर्मचारीगण भी थे, जिसका आज दिन में 10 बजे राष्ट्र गायन किया गया। इसका आदेश भारत सरकार और बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई। इसे राष्ट्रीय वंदे मातरम पोर्टल पर जो आज का रिकॉर्डिंग वीडियो है उसको अपलोड किया जाएगा। इसी के तहत हम लोग यहाँ एकत्रित हैं। नाम सर? नाम? मेरा नाम डॉक्टर संदीप लाल, प्रिंसिपल JLN मेडिकल कॉलेज भागलपुर। और रैली भी निकाली गई सर? हाँ, रैली निकाली गई वन वर्ल्ड वन हेल्थ के तहत। नाथनगर में बदलता समीकरण। भागलपुर के नाथनगर विधानसभा क्षेत्र में इस बार चुनावी हवा का रुख बदलता नजर आ रहा है। जनता मौजूदा विधायक अली अशरफ सिद्दीकी के कामकाज से असंतुष्ट दिखाई दे रही है और अब लोजपा प्रत्याशी मिथुन यादव से नई उम्मीदें जुड़ रही है। मिथुन यादव का युवा नेतृत्व और विकास की सोच लोगों को आकर्षित कर रही है। हाल ही में उन्होंने क्षेत्र के कई गाँवों का दौरा कर जनता से सीधा संवाद किया। स्थानीय मतदाताओं का कहना है कि इस बार नाथनगर में परिवर्तन की लहर चल रही है। सरकार तो चाहिए बढ़िया। किस मुद्दा वोट करबो? किस मुद्दा पर? यानी कि मुद्दा तो मोदी है जैसे काम बनी बढ़िया करना से वही करबे।
मिथुन यादव केना लगे मिथुनो ज्यादा जब पार्टी में आबि गेले तो बहुत बढ़िया होते, नहीं बढ़िया होते तो ओकरा सुधारते, की लगे छै विकास करे पारते ई करते विकास। उम्मीद है मिथुन यादव उम्मीद से हाँ। की नाम होले तोरो लक्ष्मी मंडल।